पहला टॉपिक क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे आप लोग देखते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। मतलब समझा रहा है? जैसे प्राकृत संख्या का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 से लेकर कहां तक हम लिखे, 50 तक। अब आपको पूछ दिए कि बताओ कि इन सबको जब जोड़ देंगे तो कितना होगा, कैसे निकालेंगे। अब देखो इसको निकालने का आप एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। अब कहां तक जाना है हमको, n तक। कितने पद तक है, n पदों तक है। अब इन सब का हमको क्या करना है, जोड़ निकालना है। इन सब का जोड़ निकालना है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, a। जब प्राकृत संख्या लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे, तो a का वैल्यू कितना हो गया, a। d का वैल्यू कितना हुआ, दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो d का वैल्यू भी कितना आ गया, 1 आ गया। और कितने पदों को लेना है, n पद। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला था Sn इक्वल टू क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे कितना पद लेना है, n पद, n/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना, 1 प्लस n-1 और d का वैल्यू भी कितना है, 1। n/2 इंटू 2 प्लस n-1। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, n/2 इंटू यहाँ पर क्या हो गया, 2 - 1 कितना होगा, 2 - 1 1 होगा कि नहीं, यानी अंदर में क्या बच गया, n+1। इस प्रकार से Sn इक्वल टू क्या हो गया, देखो n इंटू n+1/2, यानी n इंटू n+1/2। यह आपका एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्या निकालने का, प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का। जैसे आपको पूछा गया 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, मतलब n का वैल्यू कितना है, 50। यहाँ कितना रखेंगे, 50 गुना 51/2, 25 गुना 51 कर दो, सीधा आपको निकल जाएगा 50 प्राकृत संख्याओं का योग। यदि आपको 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है तो 20 गुना कितना कर देंगे, 21/2। काटने कितना है, 10। 21 गुना 10 बराबर कितना, 210। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस फॉर्मूला से आप बहुत आसानी से प्राकृत संख्याओं का योग निकाल सकते हैं।